जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी कांस्टेबल की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरडब्ल्यूए की मैथ प्रकाशन की जो बुक आई है कांस्टेबल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें हम लोग अनुपात समानुपात का आज दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज अंतिम ये चैप्टर का मतलब आज लास्ट वीडियो होगा, अनुपात समानुपात हमारा समाप्त हो जाएगा। बहुत बेहतरीन हमने अभी तक वीडियो किए हैं। इससे पहले परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और क्या नाम उसका एवरेज अनुपात समानुपात हमारा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यही कहेंगे, अभी तक आपने अब अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। और मैं आप सभी के लिए अब क्या नाम उसका ये रीजनिंग की भी क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी आपको कितना दिया गया, अगर मैं आप यहाँ पर देखेंगे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी क्या बोलेंगे, ए अनुपात बी है, अनुपात सी है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, तो ए बी का पहली बार क्या दिया गया, तो 2:3 दिया गया। फिर अब बी और सी का कितना दिया, 4:5 दिया गया। ठीक है, जो जहाँ ना हो वहाँ उसको कर दो, तो क्या बोलेंगे, जो जहाँ ना हो मतलब इसके क्या है सर, जीप। मैं बता दूँ, 3 देखो इधर है तो 3 को बढ़ा दो, इधर आपको 4 को, बस इनकी गुणा करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अनुपात 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, ये किसी से नहीं कटेंगे, यही आपका 8 12 15, ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, ए और बी सी का अनुपात दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका मान क्या होगा, तो देखो ये जो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। जैसे यक्स के नीचे मैं बात करूं, यक्स के नीचे क्या दिया गया आपको, यक्स के नीचे 2 दिया गया, तो यही आपका यक्स का मान आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं इसके अनुपात की बात करता हूं तो यक्स बाई अनुपात क्या दिएगा, 2:3:5, 2:3:5 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। क्या कुछ लड़के 544 छात्रों में से लड़के कर कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। ये 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात क्या होगा। देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, मैं कहूँगा 504 में से 13:11 को जोड़ेंगे तो आप कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 4 2 24, 24 बनेगा कि नहीं बताओ, 24 बनेगा। यानी कुल मिलाकर कितने 24 छात्र हैं और 24 की वैल्यू आपको 50 दी गई। ठीक है, 24 की वैल्यू 50, यानी कि अगर 24 की वैल्यू 50 दी गई है, 24 की वैल्यू कितनी है 50 दी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 24 दूना सॉरी 504 है ना, 24 दूना 48 और 24 इक्कन 24, कितनी एक की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू 21। अब कहा 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात क्या होगा, एक बात बताइए। तो आप कहेंगे, एक बात बताएंगे सर 21 से इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल लगा, एक और 13 दूनी 26, 26 एक 27, कितना हो जाएगा 273। अनुपात में आपका कितना आ जाएगा, अनुपात में आपका आ जाएगा 11, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 मतलब 231, कितना आ जाएगा 231। अब क्या कह रहा समझिएगा, अब कह रहा कि 3 लड़कियां सर और आ गई, यानी कि अब कह रहा 3 लड़कियां और आ गई, अब तो अनुपात 3 वाइज कितना हो जाएगा 273, 273 तो ये पहले से ही 273 अनुपात 300 234, 3 आ गई तो 234 हो जाएगा। ठीक है, 234, लेकिन अब एक कट जाएगा, अभी किससे कटेगा, काट लो, ये आपका कट जाएगा भाई, इसको 3 7 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 4 7 दोनों, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटो भाई सब, 3 से काटोगे, 3 नाम 27, 3 इकन 3, 3 नाम 27, 3 इकन 3 अनुपात में आएगा, तो आपका कटेगा 3 7 3 21 और ये आपका 2 तो 14, 7 3 21 2 24, 3 से काटोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब 13 से काटोगे 63 91, 63 91, 13 55 23 78, 7:8, 6:7, वो 7:6, 7:6, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ये रहा गया, कह रहा है एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है, 20 पुरुष और आ जाते हैं तो पुरुषों का अनुपात 2:3 हो जाता है। एक बात बताइए सर, अनुपात जो दिया गया है वो 3:2 का है, ये मतलब पार्टी में महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो यह अनुपात 2:2 कितना हो जाता है भाई साहब, 2:3 हो जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहेंगे क्या सर, भाई साहब एक बात बताइए, जब महिलाएं मतलब पुरुष आए हैं तो पुरुष बढ़ना चाहिए, तो महिलाएं तो उतनी ही रहनी चाहिए, तो महिलाओं को वही कर दो भाई, महिलाएं पहले 3 तो महिलाएं तो 3 अब भी होनी चाहिए, तो महिलाओं को बराबर कर दो। तो महिलाओं को बराबर करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ से आप 2 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 की अब जो नवीन आपका आंकड़ा बनेगा वो 2 दूनी आपका कितना बनेगा, 2 3 6
अनुपात 2 दूना 4 और आपका 6 अनुपात कितना 3 3 9। एक बात बताइए, महिलाएं बराबर हो गई। अब क्या कर रहा है समझिएगा, कह रहा तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़ाया आपने यहाँ पर 5, लेकिन 5 की वैल्यू आपसे कितनी भाई, इतना 5 बढ़ा, लेकिन कह रहा है 5 ना बढ़ा 20 बढ़ा, यानी कि 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 20, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपकी 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कह रहा है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो महिलाओं की भैया संख्या क्या है 6 चौक भाई, 6 तो थी और 6 चौकू 24, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ध्यान से समझिएगा। कह रहा 800 की राशि को रवि और मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना है। देखो कुल राशि कितनी है, तो आप कहेंगे 5 2 7 3 10। 10 की वैल्यू कितनी दी गई, 10 की वैल्यू आप कहेंगे सर 800 दी गई, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 80। अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है तो मोहन और गोविंद को मिली, सर मोहन और गोविंद को कितनी 8 राशि मिलेगी, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की 80 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 64 640। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 8 13 26 और 40 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में आ जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कह रहा है क्या जोड़ा जाए ये समानुपात में आ जाए। तो एक बात बताइए, मैं कहूँगा इसमें मान लो यक्स जोड़ दिया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। देखो क्या कैसे करेंगे, समानुपात में क्या होता है, अगर मैं 8 यक्स कर दूँ तो 8 + यक्स, ठीक है, अनुपात 13 + यक्स, 13 + यक्स। ठीक है, अब समानुपात 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 कितना है 26 + यक्स, ठीक है, और आपका अनुपात 40 + यक्स, 40 + यक्स। ठीक है, अब देखो पास पास इसमें जो समानुपात होता है तो पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा, तो पास पास वाले की गुणा करवाओ दूर दूर वाले की गुणा करवाओगे, तो पास पास वाले की गुणा करवाओ दूर दूर वाले की गुणा करवाओ, तो कुल मिलाकर आपका देखो यहाँ से क्या कुछ कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो सीधे मल्टीप्लाई ही आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 13 और 26 की पास पास वाले की मैं पहले करवा रहा हूँ, 13 और 26 की जब मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो 13 26 करवाएंगे तो आपका 338 बचेगा। कितना बचेगा 338, में कलर चेंज करता ताकि आपको दिक्कत ना हो। कितना बचेगा ये 338, कितना आ जाएगा 338 आ जाएगा भाई। 13 दूनी 26, नहीं ये तो गड़बड़ आ जाएगा भाई सब। 13 और 26 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये प्लस में दिया नहीं, 1 मिनट में सही से करवाता हूँ। 13 क्योंकि पास पास वाले की होती, दूर दूर वाले की होती नहीं। तो ये क्या गड़बड़ होगा, चलो पहले इसकी करवाओ यार, दूर दूर वाले करवाओ। तो कह दो 8 पंचे कितना, 8 चक्कू 32, 340। ठीक है, और 8 की इससे करवाओगे तो प्लस 8 एक्स बन जाएगा, 8 एक्स इसकी करवाओगे 40 एक्स, 40 एक्स, फिर ये और प्लस में आपका कितना एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर आप इधर तो देखेंगे तो इधर में आप अगर आप कुल मिलाकर बात करूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और ये 8 48 एक्स आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 48 एक्स। तो मैं इसको 48 एक्स लिख दूँ डायरेक्ट, आप लोग कर सकते हैं, समझ जाएंगे। क्या लिख दूँ 48 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब बराबर ये, क्योंकि जब इधर उधर गुणा होती तो बराबर में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी अब 13 है और 26 है, 13 और 26 की मल्टीप्लाई करवाएं कितना आएगा, तो 3 6 78, हाँ 3 388 ही आएगा, 338 आ जाएगा। ठीक है 338, और आपकी ये 13 एक्स और 26 एक्स कितना हो जाएगा, 13 26 कितना 39 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 एक्स, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में आपका हो जाएगा 39 एक्स, 39 एक्स, और आपका ये प्लस में कितना एक्स स्क्वायर। देखो बराबर के बाद उधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा 320 से 338 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 18 बचे, 18 एक्स बचेगा। ठीक है 18 एक्स बचेगा, बराबर में 39 में से 48 जाएगा, ये कितना बचेगा 9 एक्स बचेगा। ठीक है, ये 9 नहीं 48, सिर्फ ये 48, 18 एक्स नहीं बचेगा दोस्तों, सिर्फ 18 बचेगा। कितना बचेगा, ये सिर्फ 18 बचेगा, और बराबर ये आपका 9 एक्स बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप एक्स बराबर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, यक्स बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानुपात का यही मामला होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहा है ए प्लस बी सी का मान जो दिया गया है वो 6:7:8 है, तो ए प्लस बी का मान 14 हो तो सी का मान क्या है, बताइए। सी का मान आपसे पूछे, देखो ए प्लस बी बराबर 6 है, बी प्लस सी बराबर 7 है, और सी प्लस ये अपना। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, इन तीनों को जोड़ लो। आप तब तीनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर दो बार मिल रहा है, तो यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिलेगा, ए प्लस सी बराबर कितना मिलेगा, आप कहेंगे ये 2 बार है, 2 ए प्लस बी सी बराबर कितना है 6, ये आपको कितना बना 6 8, 1 मिनट बराबर, हाँ हाँ 7 6 13, 13 और 8 21 बन जाएगा। ठीक है 21 बन जाएगा।
21 बन जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है 21 बन जाएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 14 दी गई, यानी कि अगर आप 14 यहाँ पर रखेंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा, 28 बराबर 21, यानी कि 21 की वैल्यू, इसकी 21 की वैल्यू कितनी 28 है। तो कह रहा सी का मान क्या है, और सी का मान कैसे निकलेगा, और a प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 21 रखा है, यानी कि a प्लस बी बराबर 6 b प्लस से, तो यहाँ पर कितना, अगर मैं इनके 2a प्लस बी कर लूँ, 2a प्लस बी, तो आप कितना बोलेंगे, 2a प्लस बी अगर मैंने किया है तो ये आपका आ गया इतना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2a प्लस बी 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ वो 21 यूनिट की वैल्यू, ये मतलब उल्टा लिख दिया, इसको आप ऐसे कर ले 21 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 21 उधर दिया था ना, तो 21 की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, तभी मैं समझूंगी गड़बड़ मुझे क्यों लग रहा है, ठीक है 21 की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। आप लोग समझ रहे हैं 28 कैसे आई, तो ये कितनी, ये 21 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो 21 की वैल्यू कितनी 28 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 28/21, एक की वैल्यू कितनी 28/21, 28/21 एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या हमें मान सी का चाहिए, तो एक बात बताएंगे सी का मान कैसे निकलेगा, a प्लस बी बराबर 14 दिया गया और a प्लस बी का मान यहाँ पर 6 है, तो जाहिर सी बात है सब a प्लस बी का मान 6 है, और a प्लस बी का भाई देखो 6 आ गया, और आपसे a प्लस बी का 6 यूनिट दिया गया, नहीं तो a प्लस बी का यहाँ से मान निकाल लो, तो a प्लस बी का मान 6 यूनिट दिया तो 6 निकाल लो, या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर c का मान रख दें, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 रख दें तो भी आपका मान आ जाएगा, ठीक है, तो भी आपका मान आ जाएगा। या तो आप इसको चलो a प्लस बी का मान देखो 6 दिया गया तो 6 से निकाल लो, तो 6 से निकाल लोगे, a प्लस बी का मान 6 दिया गया तो a प्लस बी का हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो आप काटेंगे 3 से 7 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 पर, 7 से काटेंगे 4 पर, तो 4 दूनी 8, तो a प्लस बी का मान 8 आ गया, तो c का मान कितना आएगा भाई, तीनों का मान 14 और a प्लस बी का मान कितना आ गया 8, तो 8 और 6 14, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है 6 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने मित्र ABCD में एक अनुपात में बांटे, तो उसके पास कम से कम कितनी कलम थी, ये आपको बताना है, कितनी कलम थी, कम से कम कितनी कलम थी। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इनका लासा ले लेना। देखो 1/3 दिया गया है, 1/4 दिया गया है, 1/5 दिया गया है और 1/6 दिया गया है, ठीक है 1/6 दिया गया है। इनका लासा ले लो, तो इनका लासा जब आप लेंगे तो इसका लासा आपके पास 30 निकलेगा, तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपको 30 से मल्टीप्लाई करवानी और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। अब देखो इनकी संख्या निकल के आएगी जितनी आएगी। देखो अगर आप 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 4 से काटेंगे ये आपका 12, नहीं ये तो यार गलत, 30 नहीं, माफ़ी चाहेंगे 60 आएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों 60, क्योंकि 4 दिया गया है और 30 से 4 कटनी है 60 आएगा, लासा कितना आएगा 60, लासा आप 60 ले लें, 60 आ जाएगा लासा भाई साहब, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों 60, लासा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका काटा पीटी कर दो, काटा पीटी कर दो भाई साहब। तो देखो 3 से काटोगे आपको कहा जाएगा 20 3 60, ठीक है, और ये आपका 15 चक्कू 60, ठीक है, अनुपात 12 पंचे 60, ठीक है 6.60। अब कह रहा है न्यूनतम संख्या, तो इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2 7 और ये आपका आ जाएगा 57, ऑप्शन ए। समझ गए, उम्मीद है आप सभी को एक सवाल क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है x और y का अनुपात 3:2 है, तो x प्लस वाई बराबर 90 है, तो आपको x माइनस वाई निकाल। एक बात बताओ, इनका योग आपको कितना मिला 5, और 5 की वैल्यू आपको दी कितनी है 90 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 1 की वैल्यू 5/9 आ जाएगी, सॉरी 90/9, तो क्या कर लें 18 पंचे 90, क्योंकि और इनका अंतर एक ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे। देखो आपको दिमाग से लगा रहा, देखो क्या है 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 90 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा 18, और इनका अंतर कितना 1, तो अंतर भैया 1 ही होगा, तो 1 की वैल्यू 18, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% क्या है, तीसरी संख्या से अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो एक अभी एक आपकी कितनी अधिक है आपको पता होना चाहिए, दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन है, तो एक संख्या आपसे कितनी अधिक है, मैं एक बार इधर देख लेता हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन, ये आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ से आपको अगर दिमाग पता है तो आप लगा सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन एक बार देखेंगे, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अधिक और 65 अधिक, ठीक है, तो पहली संख्या से अगर तीसरी संख्या को मैं दोस्तों यक्ष 100 मान लेता हूँ, तो आपकी दूसरी कितनी, पहली 125 हो जाएगी क्योंकि 25 अधिक, और तीसरी आपके 165 हो जाएगी क्योंकि 65 अधिक, ठीक है। अब क्या है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना, तो इनका भैया दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तो यहाँ से आपको 5 से काट लेंगे, तो 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 5 से 125 आ जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 3 15, 25 अनुपात
33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये सवाल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। तेरा एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 27:33 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर दोस्तों 200 का है तो लड़कों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए, इनमें अंतर कितने का आप लोग को लग रहा है? तो आप कहेंगे इनमें तो अंतर भाई साहब 6 का है। कितने का अंतर है? 6 का। अब भाई 6 की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 200 दी गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 200/6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि लड़कों की संख्या दी कितनी गई? आपको 27 दी गई। ठीक है, तो 27 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे, आंसर ले लेंगे। तो क्या बोलेंगे? 2 से काटोगे 3 पर, आप पहले इसको 3 से काटो, 3 से काटोगे 2 पर, 3 से काटोगे 9 पर, 2 से काटोगे आपका 100 पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ गया वो 900 आ गया। सॉरी, ये क्या गड़बड़ है? कह रहा है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, तो लड़कों और लड़कियों की अनुपात दिया गया तो हमने 6 निकाल लिया। 3 3 6, ठीक, 6 की वैल्यू 200। ठीक है, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? यहाँ से कटा नहीं तो मैंने, और लड़कों का अनुपात दिया गया 27। 27 से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, और 2 से काटेंगे 100 पर आएगा। या 900 बन रहा है लड़कों की संख्या, या तो इसने कुछ गड़बड़ किया है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों, मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है 31वां क्वेश्चन। 1 मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूं। तो 31वां क्वेश्चन कहाँ पर है? ये रहा। तो 27 और 23, अच्छा यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ किया है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने जो है ये यहाँ पर 23 मान रहे हैं, वहाँ पर ये आपको गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल सही है। आपका ये जो आंसर है वो आपका 900 ही आएगा, इस हिसाब से 900 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। 900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनके पास बुक होगी तो उन्हें लिख रहा होगा कि इन्होंने जो अगर ऑप्शन के हिसाब से लगाए तो इन्होंने यहाँ पर 23 माना है। कितना माना है दोस्तों? यहाँ पर 23 माना है। कितना माना है? यहाँ पर 23 माना है। जब 23 मानेंगे तो 4 अंतर आ जाएगा। 4 की वैल्यू आपको कितनी आएगी? 200। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 50। और वैल्यू आपकी 27 से बूझी गई, तो 27 का आधा 200, मतलब 27 की 50 से वैल्यू निकालेंगे तो यही आपका कितना आ जाएगा? या 5 चक्कू 20। ठीक है, तो 7 5 35 के 5 हासिल लगा, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर अगर 23 मानेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। तेरा 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो वही फार्मूला आप लगा सकते हैं इसको, ये आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे सर? समझिएगा। मान लिया A अनुपात B अनुपात C, वही मान लो सर पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? 2:3 है। ठीक है, और तीसरी और चौथी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अच्छा जो जहाँ ना हो उसको वहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 3 यहाँ करते कर दें, यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करवा देनी, और यहाँ पर 4 से। ठीक, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, और 5 दूनी 5 तियाँ 15 आ जाएगा। ये आपका अनुपात आ गया। अब इनका योग, जो संख्याओं का योग दिया है, ये आप कटेगा नहीं किसी से। इनका योग दिया गया 20 और 15 कितना हो जाएगा? 25। 20 और 15 सॉरी 35, और 35 का 10 10 20 10 30 और 5 35। 35 का जो आपको आंसर अंतर, मतलब 35 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई? 280। अब आपसे बीजिए दूसरी संख्या 12। ठीक है, तो अगर आप 280 बटे आप करेंगे 35, और संख्या आपको आंसर कितने का चाहिए? 12 का, तो आप काट लेंगे। अगर आप 5 से इसको काटेंगे तो आपसे ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको 7 से काटो, 7 5 35 आएगा, 7 चक्को 28 40 आ जाएगा। 5 से काटोगे 8 बार जाएगा, और 12 ठीक 96। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। करा यक्स को 9 15 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। उसी तरीके का लगागा जैसा इसने अभी हमने लगाया था। तो यक्स का मान कितना? ठीक है, तो यक्स का मान आप सभी को बताना है कितना। तो यहाँ से देखो क्या होता है, यक्स अगर मैं 9 में जोड़ता हूँ तो यहाँ पर हमारा 9 यक्स बनता है। क्या बन लगे? 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर 9 जोड़ता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा? 9 + यक्स। ठीक है, अनुपात में आपका कितना है? अनुपात में आपका है 15 + यक्स। क्या आ जाएगा दोस्तों? 15 + यक्स, 15 प्लस में यक्स आ जाएगा। ठीक है, और समानुपात क्या आ जाएगा? 21 प्लस का यक्स। ठीक है, और आपका आ जाएगा 31 प्लस का यक्स, 31 प्लस का यक्स। ठीक है, अब इनकी क्या कर दो? पास पास वाले की गुणा, दूर दूर वाले की गुणा। तो दूर दूर वाले की पहले करवाएंगे, तो 9 × 9 9 × 27 273 आ जाएगा, और 273 सब प्लस में ही है। और प्लस में देखो ये आपका प्लस में कितना बनेगा? यहाँ पर आपका यक्स है 31, और 9 कितना हो जाएगा? 31 9 40 यक्स, 40 यक्स, और 40 यक्स, और प्लस में आपका कितना? यक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आपका कितना आ जाएगा? इसको आप अपने आप करना चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 1 15 के 5 हासिल लगा, 1 15 दूनी 30, और 1 31 यक्स, सिर्फ 315 बचेगा, और 15 और 31 कितना हो जाएगा? 5 1 6, और 3 प्लस में आपका आ जाएगा 36 यक्स, 36 यक्स, और प्लस में आपका यक्स स्क्वायर। देखो यक्स स्क्वायर कट
जाएंगे, ठीक है। आप इधर इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर आपका ये बचा 80 अगर माने तो ये 20 21 21 और 15 कितना बचेगा 36, 15 36 बचेगा 36 बराबर जो है ये आपका 4x है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। x बराबर 4x बराबर 36 दिया तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा ए बी और सी का अनुपात जो दिया 1/4 1/3 1/2 है। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान दिया गया 1/4 1/3 1/2 है, तो ए बी बटे इनका मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हमें क्या करना है, 1/4 1/3 1/2 का आपको लासा ले लेना है। लासा जब लेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ लासा 4 3 12 12 लासा आ जाएगा, तो 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, सब में 12 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 12 की यहाँ भी मल्टीप्लाई, 12 की यहाँ भी मल्टीप्लाई, 12 की यहाँ भी मल्टीप्लाई। देखो 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका कुल मिलाकर अनुपात जो निकला, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको निकाल लेंगे तो ए बराबर कितना है 3 3 बटे आपका आ जाएगा 4, आप इधर आ जाएगा 4 बटे आपका आ जाएगा 6, इधर आपका कितना आ जाएगा 6/3, ठीक है। अब देखो इनका आपका क्या करना, इनका लासा ले लो, तो 4 6 3 का लासा क्या होगा, तो 4 6 3 का लासा कितना लेंगे, 4 6 3 का लासा 6 चौक 24 6 चौक 24, या 12 भी ले सकते हैं, 12 मिल जाएगा, तो 12 ले लो भाई साहब, 12 यहाँ लेंगे, 12 और 12, ठीक है। अच्छा 4 से काटोगे 3 पर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा अनुपात, 6 से काटोगे 2 पर जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा अनुपात, 3 से काटोगे 4 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, ना 3 से ना तो 9 8 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। तो ऐसा बटे में जब भी हो तो इनका लासा लेके आप इनको मतलब अनुपात में बना सकते हैं, ठीक है, जब बटे में मिल जाए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। तेरा एक कमरे में मेज और कुर्सियों का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, मानी कुल जो योग दिया है वो 56 है, और 9 7 कितना होता है, 9 7 आपका होता है 16। अब 16 की वैल्यू आपको कितनी गई, 560 दी गई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, और तो कुर्सियों की संख्या, तो एक की वैल्यू अगर मैं बूझूं तो 560/16 आ जाएगी, 560/16 9 7 16, हाँ। तो आपके कुर्सियों की संख्या बूझिए, कुर्सियाँ कौन सी हैं, कुर्सियाँ आपकी 9 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको काटो, कैसे काटेंगे सर, ये कटेगा 16 चक्कू 16 दूनी 32 16 तीन 48, 16 चक्कू 16 दूनी 32 16 तीन 48, 48 से अगर काटेंगे तो ये बचेगा आपका 8, हाँ ये कट जाएगा 16 85, तो ये काटो भैया 16 तीन 48, ये कटेगा 16 तीन 48, और ये आपका फिर आपका बचेगा 8 16 पंचे 80, ठीक है। 35 बार जाएगा, 35 की 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 पचे 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 तियाँ 27 27 4 31 आ जाएगा, यानी कि 315 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्योंकि 9 और 7 क्या है, 16 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 560 दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, क्या एक थैले में सफ़ेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात 3:5 है। लाल मार्बल की संख्या 150 है, यानी कि दोस्तों 3:5 आपको दिया गया, और लाल मार्बल कौन सा है, थैले में सफ़ेद और लाल मार्बल की संख्या दी, तो लाल मार्बल 5 वाला है, और 5 की वैल्यू आपको दी कितनी है 150, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो भैया इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यानी कि 3 तियाँ 90। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 90 आ जाएगी, सफ़ेद की संख्या कितनी आ गई 90 आ गई, ठीक है। चलिए ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। अब देखिए हम लोग कांस्टेबल 2019 2018 के और जो जेल वार्डन वगैरह थे उनके क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये त्रिगुणात्मक वाला आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोगों को इनको याद रखना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन कह रहा 10x + 5 अनुपात में 4x + 8 हो तो 5:8 का त्रिगुणात्मक या घनानुपाती याद कीजिए। घनानुपाती मतलब इनका क्यूब करके आपको निकालना है, बस क्वेश्चन बहुत सरल है, आपसे बस मतलब इधर उधर मंगाने की आपकी कोशिश की गई, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 10x प्लस में आपका 5 आ जाएगा, बटे में आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट मैं सही से लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका कितना है 10x प्लस में आपका 5 है, बटे में आपका कितना है, बटे में आपका कितना 4x प्लस में आपका 8 है, बराबर में 5 का क्यूब करेंगे तो 25 125 आ जाएगा, ठीक है। और 8 का कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा 512। एक बात बताइए, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना, कामन ले लेना। यहाँ से आप कामन ले लेंगे तो देखो यहाँ से कितना कामन मिलेगा, ऊपर वाली संख्याओं में आप 5 कामन ले लें। जब 5 कामन ले लेंगे, ऊपर देखो 5 कामन ले, तो मैं इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। 5 कामन ले लोगे तो आपका 5 दूनी 10, 2x प्लस का 1 बचेगा, बटे में 4 कामन लोगे तो आपका x प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। और बराबर में कितना है 125, बटे का आपका कितना है 125 बटे 512, ठीक है। अच्छा काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करो भाई साहब, काटा पीटी कर दो, तो 5 से ये आपका 5 का मान लिया, 5 से काटोगे 25 पंचे 125 25 आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 1 4, 4 दूनी
8 3 4 7 ये 3 बचा 4 8 32 128 आ गया ना, 128 4 8 32 ठीक, 12 3 36 बचे 48 ठीक है, 128 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ आप त्रिशी मल्टीप्लाई करवाएंगे 128 दूना, तो 128 दूना करेंगे तो 512 फिर से आ गया, यानी कि 500। अब देखो हम इधर लगा रहे हैं, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब देखो 512 यक्स यक्स प्लस में आपका 128 बराबर में आपको कितना दिया गया है 25 यक्स ये आपका दिया गया 25 यक्स प्लस में 25 दूना 50। ठीक है, अब देखो 512 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 512 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा 130 यक्स, कितना सॉरी 12 512 में से जब आप 1 मिनट 512, ये मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट देखेंगे दोस्तों, मैंने 4 कॉमन लिया नहीं, तो अगर आप देखेंगे 128 हाथ दूनी करेंगे 512 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से 25 यक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ से भाई नहीं यार ये गड़बड़ हो जाएगा, ये 512 नहीं आएगा, माफ़ी चाहेंगे, मैंने गलत किया। ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे, ये माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 228 यानी कि 256 यहाँ से बनेगा, कितना बनेगा 256 बनेगा, 256 और 256 यक्स, और इधर आपका ये 25 यक्स है। ठीक है, और इधर आपका 50 है तो घट जाएगा, और ये 100 ये आपका कितना 256 यक्स, ये आपका 25 यक्स ही है, तो 256 में से 25 जाएगा तो ये आपका वैसे 25 बचना चाहिए लेकिन 6 ज़्यादा है, 231 बचेगा, कितना बचेगा 231। कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है यार, 128 ठीक है, 128 यक्स ठीक है, तो ये आपका कह रहा है तो यक्स क्यूब का मान याद करना। ठीक है, यक्स का मान यहाँ से 12 निकलना चाहिए, तो यक्स का 12 कैसे निकलेगा, अगर आपको काटना है ये आपका मामला बनेगा भाई, आपका बना 28 दूना 56, ये 256 यक्स है क्योंकि 56 यक्स है, और इधर आप बना 128 ठीक, ये आपका 25 यक्स और 25 दूना 50 बन गया। ठीक है भाई, तो मुझे तो सही लग रहा है, ये 5 से काटा 25 यार, ये वही गड़बड़ हो गया, 25 पंचे 125 ठीक है भाई, 5 का क्यूब 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 ठीक है, और 4 से काटा बिल्कुल सही काटा है क्योंकि 8 का क्यूब ही इतना आएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा इसको 200, अच्छा ये 25 है ना, तो 231 आएगा, इधर तो है 231 बच रहा है, 231 यक्स, क्योंकि इधर ये माइनस होगा ना 25, तो 231 और बराबर में ये आपका, ये यार मुझसे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला है, मुझसे लगता है मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या गलती है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 42 से क्या मतलब है यार इसका, ये इन्होंने इसमें 42 लिया है तभी गड़बड़ है मामला मुझसे, ये देखिए मतलब थोड़ा ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये आपका इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, ये मामला गलत है, यहाँ पर 42 दिया गया ठीक, बाद में इनमें 42 दिया, क्वेश्चन गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें उतरा गलत है, और ये अगर आप इसमें जिनके पास ये मामला दिया हुआ तो इसमें ये 42 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये मामला गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर 42 दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 42 से लगाएंगे तो ये आपका लग जाएगा, अगर आप 42 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, 42 एक्स है, इसको आप लगा लेंगे तो इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको लगा लेंगे, चलिए 42 एक्स से लग रहा है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, त्रिक गुणात्मक फिर से अनुपात पूछा तो यक्स का वर्ग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो इसको लगा लीजिए तो राइट आंसर क्या होगा, इसको लगा लीजिए। चलिए अगर आप देखेंगे ये देखिए सही लिखा है, 2x + 3 बिल्कुल आपका ये सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे अगर 2x देखो 2x प्लस में आपका 3 है, बटे में आपका कितना आ जाएगा 5x प्लस में 4। ठीक है, अनुपात में कितना 3/4, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x, इधर आप देखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 4 दूनी 8x आ जाएगा, प्लस में आपका 4 तियाँ 12 आ जाएगा, बराबर में करेंगे 3 5 15x, और प्लस में आपका 4 तियाँ 12। ये गलती हो जाएगी फिर से यार मुझसे, फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इनमें आपका त्रिगुणात्मक पूछा गया यानी कि इसका क्यूब कहिए, तो माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इसका क्यूब करना होगा हमें। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 दिन रखना पड़ेगा, यहाँ आपको 4 चक्कू 16 चक्कू 64 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 64। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका 64 दूना कितना हो जाएगा, 64 दूना ये आपका हो जाएगा 27/4, तो यहाँ से x बराबर 12 निकले, चलो मैं बताता हूँ, तो 2 चक्कू 8 ठीक है, और 2 छक 12 1 13 138 x। ठीक है, और प्लस में आपका कितना 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 छक 18 18 1 19। ठीक है, 192, और बराबर में आपका कितना बचेगा, बराबर में 27 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, और 5 दूनी 10 3 13 135 एक्स, और प्लस में आपका कितना है 27 चक्कू 7 चक्कू 28 के 8 हासिल लगा आपका 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 108 हो गया। ठीक है, 135 108 है, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा 3x, कितना बचेगा यहाँ आपका, यहाँ बनेगा 3x, और बराबर में आपका कितना चाहिए आपका 8 है, 8 यानी कि अगर आप 12 लेंगे तो ये 4 बचेगा, और ये आपका बचा 8 8 से ये पूरा आ गया 84। ठीक है, और आपका 84 आ गया, 84 आ गया, हाँ 84 और 8 क्योंकि 6 8 हाँ, तो 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 से काटोगे, सही तो यार मैं कर रहा हूँ, तो ये फिर गड़बड़ क्यों आ रहा है, x बराबर इसमें 38 में भी 12 आना चाहिए।
अगर आप 3 से काटेंगे तो 100, यहाँ पर 135 बचा, यहाँ पर हमारा 138 बचा। ठीक तो है यार। तो यक्स बराबर देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यक्स बराबर 28 बचा। तो 28 का स्क्वायर तो ज़्यादा आ रहा है। फिर क्या गड़बड़ हुआ? फिर से मामला कुछ गड़बड़ है क्या भाई साहब? फिर से एक बार मैं यार देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। 2 चक्कू 8, 6 दूनी 12, 12 1 13, ठीक। फिर आप 3 अट्ठे 24, ये आपका 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगाए, 3 छक 18 1 19, ठीक हुआ। 27 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगा 3, और 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। 4 सत्तो 28 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 8 2 10, 4 सत्तो 28 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 बिल्कुल सही है। फिर यार क्या गड़बड़ है? और यहाँ पर 105 है तो 35 एक्स मैंने ले लिया, इधर माइनस करेंगे। और ये आपका प्लस का है, ये आपका 8 माइनस होगा 158 से 84 इसमें 6 दोगे तो यार सही तो है। फिर मामला क्या? फिर से गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्या गड़बड़? मामला पूरा गड़बड़ कर रहे हैं लोग। अब फिर से पता नहीं क्या हुआ था, 28 मेरा तो सही लगभग आ रहा है। क्या यार गड़बड़ है? मुझसे कुछ गलती हुई रही क्या? 27/64 मैंने रखा है, और 3/2/3, ठीक। 5/4, ठीक। 5/4 भी लिख रहा हूँ यार। ये भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो क्या? फिर यक्स का वर्ग आपसे पूछा तो यक्स बराबर 28 आ रहा है, 28 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि इसमें एक्स बराबर 12 ले रहे हैं। चलो इसको यार अपने आप लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। ये मुझसे तो नहीं लग रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती हैं। बी और ए में कितनी अधिक कौड़ियाँ हैं? तो मतलब ये है 9 4 13। अब 13 का अनुपात कितना दिया गया? 39, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई, 33 39। अब कह रहा अंतर इनसे पूछा गया तो 5 5 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। ये आपको अनुपात दिए गए हैं, इनमें से क्या होता है? पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की। यहाँ पर पास पास वाले की गुणा करवाएंगे, दूर दूर वाले की गुणा। तो पास पास वाले की गुणा करवाओ तो आपका आ जाएगा 12/10 गुणे का यक्स/6 बराबर में आपका 4 गुणे 5 गुणे का 9/2, ठीक है। जो कटे उसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। कटे जहाँ पर काट दो तो 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटोगे 3 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। कट गया। अच्छा 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9। क्या बन रहा है भाई? ये गड़बड़ हुआ। फिर से काटो यार एक बार। ये 4/5 गुणा 9 बटे दूर दूर वाले 9/2 बराबर 9/2। पास वाले करवाओगे 12/10 गुणा यक्स/6, ठीक है। इस प्रकार से करवाओ। अब करवाओ, देखो अगर इसको काटोगे आप, ये देखो 2 से पहले इसको काटो, 2 से 2 पर जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर काटो 6 से, ये भी 2 पर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका कट गया। अब देखो 2 से ये 2 पर जाएगा, ठीक है, कट गया, ठीक। 5 से कितने पर जाएगा? 2 पर, और 9 दूनी 18, यह तो यक्स बराबर कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट मिलेगी? 5 2 7, यानी कि 7 की वैल्यू आपको कितनी दी गई दोस्तों? 21 दी गई, तो 1 की वैल्यू आपको 3 दी गई है, और छोटा वाला 2 है, यानी कि 3 दूनी 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा श्रीमती सिंह ने परिवार में मासिक बचत और व्यय अनुपात में 3:8 है। जिस महीने में परिवार का आय दोस्तों 27,500 थी, उस महीने की बचत क्या होगी? दोस्तों मासिक बचत और व्यय का अनुपात आपको दिया है। एक बात बताइए, मासिक बचत कितनी है? 3 रुपया, व्यय है 8 रुपया, तो आय कितनी होगी? आय दोस्तों होगी 11 रुपया, जाहिर सी बात है 11 रुपया। और आय की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि 11 की जो वैल्यू दी गई है वो 275 गुणे 200, यानी कि ये आपका 55 बार जाएगा। 55 5 दूनी नहीं 25 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 25 बार जाएगा, 2500। एक की वैल्यू कितनी है कि 2500। तो आपकी बचत पूछी गई, जबकि बचत है कितनी? 3। 25 या 75 वाला ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 25 या 75 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है यदि 84 को 5:9 में अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा? ठीक है 84, तो 9 कितना आ जाएगा? 9 कितना आ जाएगा? 9 14, और 14 की वैल्यू आपकी 84 है। 4 84, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो कौन सा भाग बड़ा है? 9 वाला बड़ा होगा, तो 9 छक 54 हो जाएगा आंसर। 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 54 राइट आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन आपको दिया गया, 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स, ये आपका यक्स का इसमें पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा करवा लो भाई साहब। तो करवाओगे 16 गुणे 63 आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका बराबर आ जाएगा यक्स गुणे आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। 9 से काटोगे 9 चौक 36, 9 से काटोगे 9 चौक 36, 9 सती 63, 7 आ जाएगा। 4 से 16 पर 7 चौक 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर।
कह रहा है 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है। 9:14 आ गया है। 14 की वैल्यू आपको दी कितनी है, 14 की वैल्यू आपको दी गई 154, यानी कि एक की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 11 है। तो कह रहा है छोटे टुकड़े यानी 11 × 5 = 55। छोटा टुकड़ा भाई 5 का होगा तो 11 × 5 = 55 होगा। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा दूर दूर, इसमें एक्स और वाई का अनुपात पूछा है तो दूर दूर वाले की करवाओगे तो कितना आ जाएगा 5x, बराबर में आपका कितना आ जाएगा, बराबर में 4y आ जाएगा। तो x/y अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4:5। 4:5 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 4:5 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अनुपात समानुपात आज हमने समाप्त कर दिया है। पूरे 2 क्वेश्चन दोस्तों, ये गलती हुई है या कुछ भी हुआ साथ गलत लिखे हो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये 2 क्वेश्चन मुझसे सही नहीं लगे हैं, बाकी हमने बहुत अच्छे से किया है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार मैं आप सभी को वो कंटेंट दे रहा हूँ। लगातार आपको पूरी बुक धीरे धीरे सॉल्व करवाऊँ। 4 चैप्टर अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर कोई भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण हम लोग चैप्टर उठाएंगे। इसके लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।